पेन को फील कर सकते हैं। उधर हम एक बार में देखते हैं यांग को, जो कि टाइटन स्नेक से बच गया होता है असल में, लेकिन वो अपने साथियों की मौत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा है। मीनवाइल टाइटन स्नेक लड़की को बचाने के लिए सिटी एरिया में पहुंच गया है। इसके बाद हमें एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि कॉल पर किसी से बातें कर रहा होता है, जहाँ कुछ ही दूरी पर उसकी छोटी बेटी खेल रही होती है। अब इस लड़की का स्केटबोर्ड जैसे ही ट्री के पास जाता है, टाइटन स्नेक उसे दोबारा से उस लड़की की तरफ कर देता है। तभी देखकर वो छोटी लड़की ट्री के पास आने लगती है, जहाँ उसे टाइटन स्नेक नजर आता है और टाइटन स्नेक भी उसे देख रहा होता है बड़े गौर से। लेकिन तभी अचानक से पीछे से कुछ लोग आकर इस बच्ची को किडनैप कर लेते हैं और वो छोटी लड़की को गाड़ी में बिठाकर वापिस आ जाते हैं। अब गाड़ी में हमें छोटी लड़की दिखाई जाती है जो कि काफी परेशान होती है, लेकिन तभी अचानक से टाइटन स्नेक उस गाड़ी के पास आ जाता है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और वो छोटी लड़की को एज अ बेट यानी टाइटन स्नेक का खाना बनाने के लिए उसे बाहर भेजते हैं। लेकिन टाइटन स्नेक अग्रेसिव होकर उनकी गाड़ी को जकड़ लेता है और एक ही पल में उनकी गाड़ी को निगल लेता है। और तभी इस छोटी लड़की को टाइटन स्नेक की बॉडी में एक तीर घुसा हुआ नजर आता है और वो उस तीर को टाइटन स्नेक की बॉडी से निकाल देती है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक को अब दर्द कम होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक के साथ रहने वाली वो बड़ी लड़की भी इस चीज को फील कर लेती है, इसीलिए फौरन वो नींद से जाग जाती है और वो लिचेन को स्नेक वाला टॉय दिखाकर उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है। फिर लिचेन उसे बाइक पर बिठाकर सिटी एरिया में आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की लिचेन को कोई लोकेशन गाइड करने लगती है। फिर वो दोनों उसी लोकेशन पर आ जाते हैं जहाँ पर छोटी लड़की ने टाइटन स्नेक की बॉडी से वो तीर निकाला था। उधर टाइटन स्नेक एक नदी के किनारे आ जाता है और वो गाड़ी को अपने मुंह से उगल देता है, यानी कि उसे बाहर निकाल देता है। और जब पास बैठा आदमी ये सब कुछ देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है और फिर देखते ही देखते टाइटन स्नेक भी पानी में चला जाता है। उधर वो लड़की भी उसे ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन टाइटन स्नेक वहाँ पर भी नहीं होता क्योंकि वो तो पानी में जा चुका था। फिर अगले ही दिन टाइटन स्नेक की न्यूज हर जगह पर फैल जाती है, जिसके बाद पुलिस और स्नेक हंटर उसे पकड़ने में लग जाते हैं। लेकिन इसी दौरान छोटी बच्ची की न्यूज भी सामने आती है, यानी वही बच्ची जिसे टाइटन स्नेक ने बचाया होता है। उधर जियांग की बेटी अपने फादर से कहती है कि टाइटन स्नेक और लड़की में एक दूसरे को लोकेट करने की पावर है, जिसका फायदा उठाकर हम टाइटन स्नेक को आसानी से पकड़ सकते हैं और बाद में उस पर रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन लिचेन इस सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और वो जियांग की बेटी से कहता है कि तुम नहीं जानती कि वो टाइटन स्नेक कितना खतरनाक है। इसके बाद जियांग लिचेन को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर टाइटन स्नेक किसी दूसरे के हाथ लग गया तो वो उसके साथ क्या करेंगे। वो ये भी कहता है कि उन्हें पकड़कर मैं टाइटन स्नेक और लड़की को जंगल में बिल्कुल सेफ रखूंगा, जिस पर लिचेन कहता है कि नहीं, वो जगह ठीक नहीं है, उन दोनों का घर फिर भी नहीं बन सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी सिचुएशन की वजह से लिचेन काफी परेशान होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि आखिर इन हालात में उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो टाइटन स्नेक और लड़की को बचाना चाहता है, उन्हें कुछ होने नहीं देना चाहता। इसके बाद लिचेन लड़की को अपने साथ एक जगह पर लेकर आता है और वो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है। तभी ये सारी बातें बताते बताते लिचेन काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे तसल्ली देते हुए स्माइल करने के लिए कहती है। लेकिन इतनी ही देर में यांग अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है। वहाँ आते ही वो लिचेन को तो बेहोश कर देता है। मीनवाइल लड़की को ये लोग कैद कर लेते हैं और इसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं। अब लिचेन को भी होश आ जाता है और ये सब कुछ उसके सामने ही हो रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उस लड़की की हेल्प नहीं कर पाता। और तभी टाइटन स्नेक को ये चीज फील होने लगती है कि वो लड़की पेन में है, इसीलिए वो लड़की को लोकेट करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन उन लोगों ने लड़की के चारों तरफ हाई वोल्टेज करंट वाला सील लगाया हुआ था, इसीलिए जब टाइटन स्नेक लड़की को बचाने की कोशिश में आगे आता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। करंट इतना हाई वोल्टेज का था कि टाइटन स्नेक वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब जियांग के साइंटिस्ट टाइटन स्नेक पर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। लिचेन को भी अब पूरी तरह होश आ गई थी और वो इस सारी सिचुएशन की वजह से काफी परेशान था। और जब वो ये देखकर बाहर जाने लगता है तो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं, लेकिन जियांग उनसे कहता है कि इसे बाहर जाने दिया जाए। बाहर आकर हम लिचेन को देखते हैं कि वो काफी गुस्से में है और वो किसी भी सूरत में लड़की और टाइटन स्नेक को बचाने का डिसाइड करता है। उधर साइंटिस्ट टाइटन स्नेक की एज को चेक कर रहे होते हैं, तब पता चलता है कि ये टाइटन स्नेक तो 350 साल पुराना है। उधर लिचेन लड़की के पास जाता है और उसे बचाकर बाहर ले आता है। फिर लिचेन उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो तो होश में आ ही नहीं रही थी और इस बात की वजह से लिचेन काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि असल में लिचेन इस लड़की को पसंद करने लगा था और इसके अलावा लड़की ने उसे पानी में डूबने से बचाया भी था। और तभी लिचेन को वहाँ पर एक बैटरी नजर आती है, जिससे वो इस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की तो अभी भी होश में नहीं आ रही थी।
तब ये देखकर लीचेन खुद को इस सब का रिस्पॉन्सिबल समझने लगता है, क्योंकि अगर वो लड़की को यहाँ पर ना लाया होता तो सब कुछ नॉर्मल होता और ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। लेकिन तभी अचानक से लड़की को होश आ जाता है। तब लड़की के होश में आते ही टाइटन स्नेक भी होश में आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी यांग और उसकी टीम इस पर फायरिंग करने लगती है, जिसके बाद अब टाइटन स्नेक भी इनकी तरफ आने लगता है। तब ये देखकर सभी लोग डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और तब जियांग की बेटी इन सबको भागने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तभी टाइटन स्नेक एक टैंक को इन लोगों के ऊपर फेंक देता है, जिसमें जियांग की बेटी और यांग दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद जियांग की बेटी की तो यहीं पर ही मौत हो जाती है। लेकिन यांग जो कि इंजर्ड होता है वो अभी भी नहीं रुकता, हिम्मत नहीं हारता वो अभी भी, और वो उठते ही टाइटन स्नेक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से टाइटन स्नेक वहीं पर ही गिर जाता है और तभी वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टाइटन स्नेक अभी भी जिंदा है और लड़की उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। और तभी वहाँ पर ली चेन भी पहुँच जाता है, लेकिन वो लड़की इसे अब एक बुरा आदमी समझने लगती है। इसके बाद ली चेन भी टाइटन स्नेक को सेम वैसे ही टच करता है जैसे वो लड़की करती थी, और इसी वजह से टाइटन स्नेक उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद टाइटन स्नेक और वो लड़की वापिस से अपने घर यानी कि अपनी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ अब इनके साथ ली चेन भी आया होता है, जहाँ पर बहुत सारा लिथोस्पर्मम इसकी आंखों के सामने ही होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि वो लड़की अभी भी ली चेन से नाराज है। इसी बीच ली चेन को टाइटन स्नेक की बॉडी पर एक ट्रैकर नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर जियांग ने ये लगाया होगा और बस जियांग की टीम यहाँ पर आती ही होगी। तब ये सोचकर फौरन ली चेन केव से बाहर आ जाता है, जहाँ पर जियांग अपने लोगों के साथ पहले से ही वहाँ पर आ चुका था। यहाँ पर ली चेन उन्हें ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग उसकी टांग पर गोली मार देता है। इसके बाद ली चेन जियांग की गन को अपनी चेस्ट पर रखकर उसे कहता है कि आज मैं उन सारे एहसानों को खत्म कर दूंगा जो कि तुमने मुझ पर किए हैं। ये कहते ही ली चेन खुद को शूट कर लेता है, लेकिन इसी भी चमगादड़ जैसे क्रिएचर इन पर फिर से अटैक करने लगते हैं। इसी वजह से ये लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन ये क्रिएचर उन्हें एक एक करके मारने लगते हैं। इसी सब के दौरान जियांग केव के अंदर आ जाता है और लिथोस्पर्मम को वहाँ पर देखकर काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है और अब देखते ही देखते टाइटन स्नेक मिस्टर जियांग को निगल लेता है। उधर बाहर ली चेन अभी भी जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और जब लड़की उसे इतना इंजर्ड देखती है तो वो काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है। फिर ली चेन उस लड़की को उसका ब्रेसलेट वापस कर देता है। फिर फ्लैशबैक के एक सीन से पता चलता है कि ली चेन को पहले से ही लड़की की बॉडी में डीएनए रिपेयर वाली बात पता चल गई थी, लेकिन उसने अपनी सारी रिसर्च को डिलीट कर दिया था। हालांकि ये चीज इसकी रिसर्च को काफी सक्सेसफुल बना सकती थी। अब इलीगल साइंटिफिक रिसर्च की वजह से जियांग की कंपनी को सील कर दिया जाता है। फिर हम छोटी लड़की को देखते हैं जिसके साथ टाइटन स्नेक वाली लड़की यानी स्नेक गर्ल भी बैठी होती है। इसके अलावा टाइटन स्नेक भी वहाँ पर मौजूद होता है और इन दोनों को देख रहा होता है। इसके बाद टाइटन स्नेक को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।